हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ऑल उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के पेपर में पूछे और जिनकी पूछे जाने की उम्मीद है। इन्हीं में से पूरा पेपर बनेगा। और ये वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग हमसे इसे प्राप्त करना चाहें तो आप इस नंबर के थ्रू भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या है उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। यहाँ पर हमको बेसिकली क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या? पहली बात तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप सभी को ए.जी. फ्रैंक के विचार आपको आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम एक प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर हमने, या फिर आप डायरेक्टली ए.जी. फ्रैंक के विचार बाय सोल सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आंद्रे गुंडर फ्रैंक के विचार। तो यहाँ पर हम देखेंगे पर मार्क्सवादी जो थिंकर थे इनका बिल्कुल ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो ताकतवर देश हैं उन देशों ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना रखी है ताकि वह, उन्होंने कई सारे ऐसे संगठन बना रखे हैं जैसे यूएनओ है, उन्होंने यूएनओ का निर्माण कर रखा है, उन्होंने डब्ल्यूटीओ का निर्माण कर रखा है, उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण कर रखा है जिन संस्थाओं के थ्रू आज के ज़माने में जो बड़ी महाशक्ति वो क्या कर रही है, छोटे देशों का शोषण कर रही है, छोटे देशों पर अपना पावर जो है उन्होंने डोमिनेट कर रखा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नियम कायदे कानून बना रखे हैं जैसे ट्रिप्स जैसी संधियाँ हैं, कॉपीराइट जैसा है, कोई और द्वारा उनके जैसे विकसित ना हो सके। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद बताता है कि किस प्रकार से अमीर देशों के द्वारा जो गरीब देश हैं उनके द्वारा शोषण किया जाता है। बेसिकली इस दृष्टिकोण को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता के दृष्टिकोण को। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 90% सेम ही है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये, क्योंकि यहाँ पर आलोचनात्मक की बात हो रही है तो आलोचना थोड़ी सी अलग करनी होती है ना, तो अन्यथा आप देखोगे निर्भरता का सिद्धांत जो है वो एम्यूल वैलेस्टीन का विश्व व्यवस्था का सिद्धांत और ए.जी. फ्रैंक के जो विचार हैं, इन दोनों थ्योरीज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके बाद में और कुछ नहीं, इसके अलावा आपको इतना ही लिखना है। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया है निर्भरता के सिद्धांत के संबंध में लातीनी अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका के सामाजिक वैज्ञानिक का क्या योगदान है। इसमें आपको लैटिन अमेरिका के जो विज्ञान जो मैं बोल रहा था आपको, एम्यूल वॉलस्टीन के विचार, इनों कोई विचार इनके आपको बताने हैं कि निर्भरता के ऊपर उन्होंने बेसिकली क्या बताए। निर्भरता इन्होंने बताई है कि एक डिपेंडेंसी थ्योरी है जिसपे ए.जी. फ्रैंक और इन दोनों के विचार ही हैं। ये 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग से ये सेम थ्योरी पे बेस्ड है और देखो पेपर में कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक स्पेशली डिस्क्रिप्शन में दूंगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन क्वेश्चनों को आप यूज़ करके अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अभी रिसेंटली भी अपडेट किया है और इससे पहले भी मैंने अपडेट कर रखा है। यथार्थवाद जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को, प्रकृति को उस अवधारणा से ही देखने की बात करते हैं जैसा रियलिटी में, और जो गैर यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जैसे इसमें गैर यथार्थवाद में आप आदर्शवाद की बात कर सकते हो, उदारवाद की बात कर सकते हो। तो इनके बारे में आप सभी को दोनों में डिफरेंस करना है, दोनों के अंदर अंतर बताते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि यथार्थवादी सिद्धांत पे आपको एक निबंध लिखना है। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, हंस जे मार्गेनथाउ के विचार आपको पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, आपके पेपर में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊंगा,
अच्छे से समझ नहीं आएगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ पर केवल क्वेश्चन को देखें और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसका सेपरेटली आप एक आंसर ढूंढें और आपको आंसर मिले। चाहे आप हमारे आंसर से करें या किसी दूसरे टीचर के आंसर करें, जो आपको पसंद आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद की अवधारणा निहित अनुमानित। आपको यथार्थवाद तो बताना है, बताते हुए इसमें आपको नव यथार्थवाद की व्याख्या करनी है, जिसमें नव यथार्थवाद में मैंने आपको केनेथ वॉल्ट्ज के विचार बताएं, आपको इनके विचार अच्छी तरीके से करके जाने। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बारी रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययनों में उदारवादी और नव उदारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व क्या है, उनकी क्या क्या संकल्पना है, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है कि उदारवाद होता क्या है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपडेट कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे पूछा गया है मध्य शक्ति यानी मिडल पावर के प्रमुख लक्षण क्या है और साथ ही साथ में उभरती हुई महाशक्तियों से कैसे भिन्न है। आपको मिडिल पावर इजराइल वगैरह की बात करनी है, यहाँ पर मध्य पावर जो है, मध्य पावर इमर्जिंग पावर है और ये बाकी शक्तियों से कैसे भिन्न है। जैसे बाकी शक्ति है वो या तो अपने आप को ओनली इकोनॉमिक रूप से डेवलप करती है या फिर वेपन से, पर ये अपने आप को तकनीकी रूप से भी काफ़ी तेज़ी से विकसित करती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की राजनीति में उभरते हुए जो सुधार है ना, ये सुपर पावर हम कहें, यहाँ पर उदाहरण ये सुपर पावर है। सुपर पावर के रूप में चीन का उद्गम किस प्रकार हो रहा है, तो आपको इसका वर्णन करना है। चीन कैसे उभरती हुई महाशक्ति है इसके बारे में भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे चाइना 1949 में एक साम्यवादी क्रांति के बाद आज़ाद हुआ। 1972 में चाइना ने क्या किए, अमेरिका से अपने अच्छे संबंध स्थापित करके अपना एकांतवाद समाप्त किया। इसके बाद में 1978 में चाइना ने क्या किया, उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके बाद में 1982 में चाइना ने अपने उदारीकरण खेतों का निजीकरण किया। फिर 1998 में चाइना ने अपने उद्योगों का निजीकरण किया। आज के ज़माने में चाइना का जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो समाजवाद प्लस जो है पूंजीवाद दोनों का रुख है, और इस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से डबल इंजन की तरह चल रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाइना प्रोबेबली कहा जा रहा है अगर जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है 2040 तक वो विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात के वर्षों में सुरक्षा के बदलते हुए आयामों का परीक्षण कीजिए। यानी शीत युद्ध के बाद में सुरक्षा के कौन कौन से आयाम बदलते हुए हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आपसे पूछा गया है। जैसे आज के ज़माने में बायोलॉजिकल वेपन देशों के पास में है, तो ये खतरा जरूर मंडराता है कि कहीं ना कहीं कोई देश किस पे अटैक ना कर दे। जैसे आज के ज़माने में न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे, वो कभी आतंकवादियों के हाथ पे ना आ जाए। तो हर एक देश के लिए सुरक्षा के आयाम बदलते जा रहे हैं। पहले जैसे हर एक देश को अपनी खुफिया एजेंसी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज के समय में हर एक देशों को अपनी खुफिया एजेंसी को रखना पड़ता है और अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, ताकि वो अपने दुश्मनों के जो भी सीक्रेट्स हैं वो पता चल सके और वो उनके जंगल से निकल सके। इसके अलावा IMF, WB और WTO, इसके कार्य और उद्देश्यों का वर्णन करना है। इनके वीडियो हमने बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जिस पे लाख प्लस व्यूज सभी पे गई हुई है। आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके बाद में निर्जातीयता एथिक्स से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड किया जा चुका है। और समकालीन समय में निर्जातियों के उत्पन्न होने के क्या कारण है। देखो, निर्जातीय हम उनको कहा जाता है कि जो काफ़ी लंबे समय तक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में आज वो कैसे हो चुके हैं, अपनी संस्कृति को बचाने में असमर्थ हैं। वो अल्पसंख्यक कई जगहों पर हो चुके हैं और जिस वजह से उन पे बहुत अत्याचार भी हो रहे हैं। इन अत्याचारों से बचने के लिए हम क्या देखते हैं, निर्जातीयता जो है इसकी क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे मध्य शक्ति जो है, मध्य शक्ति के शब्दों को परिभाषित करना है। क्या भारत एक मध्य शक्ति है या भारत एक उभरती हुई शक्ति है, क्या आप कैसे कह सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपडेट कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण संकट के संदर्भ में वैश्वीकरण और टिकाऊ विकास की व्याख्या करें। यानी वैश्वीकरण क्यों विकास जो है विश्व पर्यावरण के लिए एक संकट बन चुका है। आप सभी को बताएं कि वैश्वीकरण के कारण आज देशों की कंपनियां एक देश से दूसरे देश में जा रही है, ट्रेड बढ़ रहा है देशों के बीच में, प्रदूषण बढ़ रहा है, संसाधनों की तेजी से खपत हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने में ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है तेजी से संसाधनों को खत्म कर रही है, ये गरीब देशों के संसाधनों को खत्म कर रही है और अपने देशों को ही सुरक्षित करती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने निकल कर आ रही है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के उपरांत आर्थिक समूह संगठन की व्याख्या करनी है। आपको बताना है शीत युद्ध के बाद में कुछ नए समूह उभरे हुए हैं। जैसे आपकी बात करें ब्रिक्स की बात करें, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ऐसे कई सारे आर्थिक संगठन हैं जिनका उद्भव हुआ है ना। एपेक की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन है, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन सार्क के ऊपर, एपेक के ऊपर या OSEC, इसके बारे में बताना है। इन दोनों के बारे में हमने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप इस पर देख सकते हैं। इस पर वीडियो हमने नहीं बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध के प्रभाव और परिणामों की चर्चा कीजिए। तो शीत युद्ध की बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रभाव और परिणामों को भी चर्चा कर रखा है। अगर आप लोगों को ना मिले तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बताना है। परमाणु अप्रसार संधि जो है NPT और आपका CTBT, इसके बारे में देखो। कई बारी परमाणु के ऊपर भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनता है, परमाणु अप्रसार या निशस्त्रीकरण के ऊपर, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। इंडिजीनियस किसको कहा जाता है, मूल निवासियों को, जैसे महिलाएं, बच्चे और देशी व्यक्तियों पर अधिकारों के हनन पर बहुराष्ट्रीय निगमों की क्या भूमिका है। जैसे आज बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज एक देश से दूसरे देश में जा रही है, अपना ट्रेड कर रही है, और अपने ट्रेड के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैंगी जो अपने ट्रेड के साथ साथ क्या कर रही है कि जैसे पहाड़ों पर जाती है, वहाँ के जो जनजीवन है उस जनजीवन को अस्त व्यस्त करती जा रही है। इसके अलावा महिलाओं की बात करें, महिलाओं को आज उनका अधिकार जो है छीनता जा रहा है। इससे पहले महिलाएं जो है थी घरेलू कार्य करती थी, अब महिलाएं बाहर अगर अदर स्थानों पर कार्य करने के लिए जाती है तो उनसे उनके हिसाब से ड्रेसेस पहनाए जाते हैं महिलाओं को, उनके हिसाब से उनको उनका आचरण रखना पड़ता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों के लालन पालन पर, है ना, या देशी लोग जो है इन सब पे राष्ट्रीय निगमों के अधिकारों का ऐसे लोगों पर जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, इसके उद्देश्य को बताइए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुता को कैसे प्रभावित किया है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि गैर सरकारी संगठनों और पारराष्ट्रीय निगमों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघनों की व्याख्या कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम है, बस ये अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन पहले पहचानना है। अगला क्वेश्चन है UNO के अंदर सुधार, तो आपको पता है इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर सुधार की बात होती है। और UNO के अंदर पर्यावरण सम्मेलन की बात करें तो UNO के द्वारा कई सारे पर्यावरण सम्मेलन करवाए गए हैं, जैसे UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। इसके अलावा UNCCC है, UN, है ना। इसके अलावा नीम है, नीम को क्या बोलते हैं हम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन, निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन सारे के सारे बता दिए हैं। अब आपको आंसर चाहिए इनके, तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके जो क्वेश्चन आपको चाहिए हो आप वो क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन ना मिले आप कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन समझ रहा है कमेंट कीजिए। बाकी आप सभी के एग्जाम से पहले भी आप लोगों के लिए जो वीडियोस है वो आती रहेगी, ताकि आप अपने एग्जाम्स का पूरा आनंद ले सकें और आप अपने एग्जाम की पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स के सहारे भी हमसे सोशल मीडिया के अलग जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर को ज़रूर सेव रखें, ताकि आप सभी को कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को भी क्लियर करा सकें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।